हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस 2021-22 की जो वैकेंसी आपकी कंटिन्यू हुई है उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने अपडेट है, मतलब एसआई एएसआई का जो डीबीपीएसटी का अपडेट है, उसके बाद आपका रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी का अपडेट है, साथ ही बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आएगी नहीं, और साथ ही उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन आचार संहिता और कोरोना है उसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ा है उस सभी को डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहें। तो देर में करते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देख सकते हैं मैंने ही लगाया, पहले ही बना रखा है कि यूपी इलेक्शन आदर्श आचार संहिता और कोरोना की वजह से यूपी एसआई यूपी एएसआई में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप सबसे पहले जो कमेंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आनी थी वो आएगी कि नहीं आएगी, कब तक आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जैसे मैं बता दूं कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया, उसके से रिलेटेड हमने बताया था कि एजेंसी का चयन चल रहा है और बहुत से प्रोसेसेस चल रहे थे। हालांकि रेडियो ऑपरेटर उसके साथ आनी थी, लेकिन रेडियो ऑपरेटर की पब्लिक हो गई और आपके कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी पब्लिक नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि एजेंसी का चयन नहीं हो पाया। और जो पुरानी कराई थी, जो 2015 के बाद 2016 में जो बैकलॉग की वैकेंसी आई थी, जो 666 वैकेंसी थी, 666 पोस्ट के लिए आई थी, तो उसमें भी दो कंपनियों ने कराया था, तो उसमें प्रॉब्लम हुई। तो उसके बाद से इसको फिर से कराने के लेके प्रॉब्लम ही चल रहा था, एजेंसी का चयन नहीं हो पाया था फाइनल होने के लिए, तो उसकी वजह से इसको रोक दिया गया था। लेकिन अभी जब मैं पता किया था, सर से उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि इसको लेकर काम चल रहा है। तो अभी नहीं, संभवतः ये नई गवर्नमेंट जब आ जाएगी उसके बाद, नया सत्र जब स्टार्ट हो जाएगा गवर्नमेंट का, तो उसके बाद हो सकता है 2 से 3 महीने में आपको रेडी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगी ही। तो इन्होंने ये कंफर्म किया था। अब अगर बात करें दोस्तों कि दूसरा यूपीएसआई का डीबीपीएसटी कब तक हो सकता है, तो दोस्तों इसके लिए भी हमने कहा था कि सर आप उनसे बात करिएगा भर्ती बोर्ड में। तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने पूछा था, तो यूपीएसआई का जो डीबीपीएसटी है उसको लेकर अभी कोई सूचना नहीं है। अभी कब तक हो सकती है किसी ने कुछ नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि जो रनिंग कर रहे हैं उनको कह दीजिए कि रनिंग करते रहें, कब तक होगी इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। उसका 2 रीजन उन्होंने बताया। एक तो सबसे बड़ा है कोरोना। आप देख रहे हैं डेली के डेली, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे इंडिया में, आप लोग देख सकते हैं इंडिया में लगभग 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक केसेस आ रहे हैं। तो उसकी वजह से एक गाइडलाइन का एक हवाला दे रहे हैं कोरोना का। दूसरा है कि आपको पता है कि समिति का गठन करने के लिए दिया गया था 20,000 के लिए करीब। तो समिति का गठन हुआ लेकिन देर से हुआ। उनको दिया गया था कि दिसंबर तक आप उसको फाइनल करके बताइए। हालांकि उन्होंने बताया, लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में कंप्लीट अपना भेजा। उसके बाद आपका आचार संहिता लग गई। दोस्तों जब आचार संहिता लग जाती है तो एक तीसरी बॉडी इंक्लूड हो जाती है वैकेंसी को आगे प्रोसीड करने में, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, वो है आपका चुनाव आयोग। तो उसके वजह से भी लेट हुआ। अभी उनको परमिशन मिली है नहीं मिली इसकी कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि भर्ती बोर्ड ने परमिशन के लिए बात की थी, लेकिन उसकी कोई सूचना नहीं कि मिली कि नहीं मिली। हालांकि वो भर्ती बोर्ड के द्वारा यह बताया गया कि जो लोग रनिंग कर रहे हैं उनको कह दीजिए रनिंग करते रहें। साथ ही अब बात कर लेते हैं एएसआई के लिए, जो सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि एएसआई की टाइपिंग कब होगी। फाइनल आंसर की जो है आना कब तक आ सकता है, या फिर आपका डीवीपीएसटी कब होगा, टाइपिंग कब तक हो सकती है, इसको लेकर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सब प्रोसेस कोरोना और चुनाव की वजह से ठप पड़ गया है। मैं आपको पहले भी बताया था कि संभवतः हो सकता है आपके जनवरी में टाइपिंग कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि आपका जो इलेक्शन का डेट था वो मार्च अप्रैल उस टाइम चल रहा था, फरवरी एंड से स्टार्ट होना था। लेकिन आपका इलेक्शन 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया, उसके वजह से सब कुछ जल्दबाजी में करना पड़ा। और आपको पता चला था कि भर्ती बोर्ड ने एक लेटर फॉरवर्ड किया था सभी जोनों को कि आपको समिति का गठन करिए जो कि आपके डीबीपीएसटी कराएगी 4,000 के लोगों के लिए। तो वो भी इनको दिसंबर के लास्ट तक हर हाल में फाइनल करके भेज देना था, लेकिन ये भी जनवरी में ही भेज पाए। 10 जनवरी तक सबका लेटर पहुंचा है, तो उसके वजह से लेट हुआ। अब आपका आचार संहिता 8 जनवरी से लगी, जिसके वजह से तीसरी बॉडी इसमें भी एक्टिव है। तो जब पूछा गया कि क्या डीबीपीएसटी हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि तैयारी आप अपनी रखिए। अगर डीबीपीएसटी के लिए कोई संभावित डेट आती है, कुछ भी होता है, तो आपको ऑफिशियल से बता दिया जाएगा। तो डीबीपीएसटी के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जो लोग टाइपिंग कर रहे हैं वो अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू अच्छे से करते रहें। हो सकता है कि थोड़ी लेट, अगर लेट होता है तब एक प्रॉब्लम हो सकती है जो कम नंबर पाए हैं, क्योंकि तब तक हो सकता है कि जिनकी टाइपिंग नहीं तैयार थी उनकी टाइपिंग अच्छी हो जाए। तो इसलिए मैं फिर भी कहूँगा कि जो टाइपिंग कर रहे हैं उसको करते रहें। साथ ही अपनी जो दूसरी वैकेंसी आपकी रेडियो ऑपरेटर की आई है, अगर बात करें रेडियो ऑपरेटर की, तो आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। दोनों दो के लिए स्टार्ट हो चुका है। आपका जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर है और हेड रेडियो ऑपरेटर, उनके लिए स्टार्ट हो चुका है। अगर तीसरी की बात की जाए तो जो तीसरी वैकेंसी थी, तो कर्मशाला कर्मचारी की थी, तो उसका भी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 27 से उसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा। तो उस पर भी चल रहा है। तो आपका जहाँ तक है कि ये तीनों एक साथ इनका पेपर भी होगा, क्योंकि सिलेबस सेम है, इनका लगभग जो प्रोसेस है सब कुछ सेम है। बात अलग है ये कि आपका
सिलेबस सेम होने के बावजूद भी पोस्ट अलग अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है, तो हो सकता है कि एग्जाम आसपास ही डेट में हो जाए, आगे पीछे कुछ करके एक एक दो दो दिन के अंतर पे जैसे भी हो एक साथ होगा। लेकिन एग्जाम के लिए अभी बता दूं, आपका एग्जाम जब भी होगा, नई गवर्नमेंट जब आ जाएगी, नया सत्र जब स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कम से कम 3 से 4 महीने में होगा। जहां तक मान के चलिए कि जून से जुलाई में आपका पेपर हो सकता है। तो आप उसके उसके बेस पे अपनी तैयारी करते रहिए, साथ ही अपनी टाइपिंग पे, जो लोग एएसआई वाले हैं वो अपनी टाइपिंग पे जरूर फोकस करें। बात करते हैं दोस्तों कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल 2022 की वैकेंसी आनी थी उस पर क्या चल रहा है। तो आपको पता है कि 27 को टेक्निकल बिड होनी थी, मतलब कि जो एजेंसी का चयन होना था टेक्निकल बिड होना था, तो अभी वो प्रोसेस में है। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जल्दी इसको भी पब्लिक कर दिया जाएगा। तो ये हो गई बात। अब दोस्तों अगर बात कर लें, जो एएसआई वाले अभी भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उसके लिए बता दें कि दोस्तों प्रोसेस चल रहा है, चाहे एसआई हो चाहे एएसआई हो, प्रोसेस चल रहा है। हालांकि आपको पता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद से इलेक्शन में बहुत ज़्यादातर पुलिस की ड्यूटी इलेक्शन में और इधर उधर लग जाती है, हर एक चीज़ को कंट्रोल करने में। साथ ही कोरोना बढ़ा है। लेकिन आपको बता दें, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो मोटर परिवहन शाखा में जो आरक्षी मोटर परिवहन की 32 पोस्ट के लिए था, उसका डेट एक्सटेंड किया गया था। उनका एग्जाम होना था 15 और 16 में शायद, तो उसको एक्सटेंड करके 24 और 25 जनवरी कर दिया गया है। तो उनका वो एग्जाम कंप्लीट होना है, जो कि आपका टेक्निकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, वो 24 और 25 जनवरी को हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन हाँ, कोरोना और चुनाव की वजह से थोड़ा लेट चल रहा है। तो आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग अपना कंटिन्यू फिजिकल और टाइपिंग करते रहें, जैसी ही कोई सूचना आती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जिनको जो कुछ पूछना है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।